गाएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूब की नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव रचाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जैन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अब तक विराज इष्ट मुनिराज के चरणों में भावभरी वंदना। जिंदगी का सफर 3 आयामों में पूरा होता है। बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा, 3 आयामों में व्यक्ति जीता है और यहाँ से कुछ कर जाता है। व्यक्ति ऐसा कुछ करके नहीं जाता जिससे दूसरा व्यक्ति याद करे। याद उसे किया जाता है जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवन जीता है या फिर स्वयं की चेतना के लिए जीवन जीता है, स्वर पद की कल्याण की भावना रखता है, उसी को व्यक्ति याद करते हैं। लेकिन हमारा जीवन तो बचपन खेलों में बिता देते हैं। बचपन में खेले कूदे, उसी में हमारा बचपन बीत जाता है। ना समय का बोध रहता है, ना कोई मन में टेंशन रहता है, ना कोई विचार रहता है, ना कुछ भी नहीं रहता है। और इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बचपन कितना अच्छा था। ना कोई टेंशन था, ना कोई परवाह थी, ना किसी से कोई लेना ना देना, बस अपनी मस्ती में रहना। तो बचपन खेलों में बीत जाता है। युवा अवस्था आती है पढ़ाई में, उसके बाद कैरियर बनाने में, उसके बाद शादी ब्याह में, इस धन कमाने में, उसी में युवा अवस्था, भोग विलास में, इसी में युवा अवस्था पूरी हो जाती है। ना व्यक्ति कुछ करता है अपने लिए, ना कुछ सोचता है पढ़ाइयों के लिए, बस अपना संसार के बारे में सोचता है, संसार के भविष्य के बारे में चिंता करता है, लेकिन स्वयं की चिंता नहीं करता है। तो ऐसे ही युवा अवस्था बीत जाती है। ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की भावना होती है, ना कुछ सीखने की भावना होती है। युवा अवस्था में किसी को बोलता हूँ, अरे भाई थोड़ा यहाँ आया करो, स्वाध्याय करो, आराधना करो, एक ही जवाब रहता है, महाराज जी मेरे पास समय नहीं है। एक सन्यासी व्यक्ति के पास जाता है, स्वाध्याय चलो थोड़ा सत्संग करें। वो कहता है संत महोदय महात्मा जी अभी मेरे पास समय नहीं, अभी मेरी सीजन चल रही है,
अभी मैंने क्या कहते हैं अकाउंट का ऑडिट पास कराना है, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप लोग कहते हैं महाराज 31 तारीख तक हम फ्री नहीं है, वो क्या कहते हैं ऑडिट का कुछ काम है। तो उसने कहा महाराज थोड़ा बाद में आना। दूसरी बार गया संत महोदय, 1 महीने बाद गया, अब तो करो सत्संग। अरे महाराज जी अभी तो मेरा बड़ा घर में शादी है, परिवार में शादी है, इसलिए महाराज जी अभी मैं शादी की तैयारी में लगा हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं। फिर 2 महीने 1 महीने बाद गया तो फिर कुछ बहाना कि महाराज जी अभी वो है वो है ऐसा है वैसा है। व्यक्ति बहाना तो बहुत बड़ा तैयार रहता है। लेकिन मैं मोकसर की घटना याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी सावक है जिसके घर में बारात आई हुई है, पूछा कि शादी मुहूर्त कब कि 8 बजे का। 8 बजे का है, लिया थैली आगे धर्मशाला प्रतिगुण कर लेंगे। 8 बजे 7, अभी मेरा 7 बजे 8 बजे तो मेरा प्रतिगुण पूरा हो जाएगा। बारात आई हुई है, दूल्हा बैठा है वहाँ पर, वो क्या करें थैली लेके उपवास से माँ के प्रतिगुण कर रहा है। ऐसे भी सावक है कि शादी है, बारात अभी मुहूर्त 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे मेरा प्रतिगुण हो जाएगा। आपके ऐसी भावना आती है? शादी है 1 3 दिन 4 दिन बाद पहले से कह रहे अभी मेरा शादी का टाइम नहीं है। अरे क्या करते हो टाइम नहीं, 24 घंटे ही करते हो क्या 1 घंटा नहीं निकाल होते। लेकिन व्यक्ति बहाना ढूंढता है, थोड़ा सा कुछ बहाना मिलता है मन ढीला हो जाता है। धर्म में जुड़ने के लिए बहाना चाहिए, थोड़ा सा मिलता है और व्यक्ति ढीला हो जाता है। उस व्यक्ति संत महात्मा बार बार जाते और कहते अब तो कर लो, और करते करते एक बार जब संत महात्मा उसके घर गए, दुकान गए, तो तुम्हारा पता चला वो आदमी वो तो चला गया, स्वर्गवास हो गया। क्या तभी कहा है घर गए, दुकान में स्वर्गवास हुआ। अभी तो गए भागा भाग घर पर, तो पता लगा कि तो शमशान यात्रा के लिए रवाना हो गए। शमशान वो पति संत महात्मा पोथी बना संभाल के शमशान घाट पहुंच गए और ठहरो इसको अभी जलाओ मत। लोग क्या हुआ? अरे ठहरो मुझे इसे सत्संग कराना है। लोग के पागल के महात्मा मुर्दे को सत्संग कराएंगे? ओके महात्मा जी भी मुर्दे को क्या सत्संग करेंगे, तो चला गया सब, मुर्दे को क्या सत्संग कराएंगे, ये क्या सुनेगा? महात्मा जी का मैं मुर्दे को सुनाना नहीं है, तुमको सुनाना है। तुम लोग यही कहते हैं ये समय नहीं, यहाँ अच्छा समय है, यहाँ तो आपको अच्छा समय है, यहाँ पर इस मुर्दे को अच्छा समय है कुछ करना। तो उससे पहले शमशान घाट पहुँचने से पहले जीवन की अर्थी निकलने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। और जिसमें चैनिंग में तो सुविधाएं बहुत है। अभी जैन यूनिवर्सिटी का कोर्स चलता है, आदिनाथ तक चलाता है, यहाँ आपको सुविधा है। यहाँ पर आपको पढ़ाई यहीं करनी है, परीक्षा भी यहीं देनी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ व्यवस्था है। ज्ञान अर्जन करने की पूरी व्यवस्था है। आप कितने लोग जुड़े यहाँ, इतने बैठे कितने लोग जुड़े हुए, घर बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जेनोलॉजी का ज्ञान। और जिसमें यहाँ पढ़ाने वाले हैं, कई जगह पढ़ाने वाले नहीं मिलते, यहाँ तो आपको फ्री में पढ़ाने वाले ही बैठे, सब कुछ सुविधा है। तो 1 घंटा निकालना चाहिए, सुबह या शाम कभी भी आपको समय मिले 1 घंटा जरूर जोड़ना चाहिए। जब सत्संग के जुड़ेंगे, स्वाध्याय से जुड़ेंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे, तो ही हमारे को समझ आएगी, तो ही हमारी आत्मा सम्यक प्राप्त कर सकती है। जब समझ आएगी तो सम्यक होगा, बिना समझ सम्यक नहीं हो सकता। तो युवावस्था आप भोग विलास में, परिवार में विस्तार में, परिवार के विस्तार में, उसमें ही बीत जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो उसमें राग देश की भावना रहती है, क्योंकि शरीर साथ देता नहीं है, शरीर में दर्द रहता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो भीतर ही भीतर राग देश करता है। अगर उतनी सेवा करने वाला नहीं हो, आज के ज़माने वाले सेवा करने वाले बहुत कम है। सबके माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साधु जीवन में देख लो, एक दूसरे की सेवा के भाव,
सीमा व्ययावच, जितनी आप व्ययावच करोगे उतना सातावनी कर्म का बंधन होगा और उससे आपको सुख मिलेगा, आप बीमारी नहीं है। और जितना आप असातावनी कर्म का बंधन करेंगे, दूसरों को दुख पहुँचाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, अनदेखी करेंगे, असातावनी कर्म का बंधन होता है तो शरीर में लकवा होता है, कभी क्या होता है, क्यों होता है, ये वेदनी कर्म का होता है। और वेदनी कर्म का उदय कब होता है? जब असातावनी कर्म का बंधन होता है। और किसी को आप साता पहुँचाएंगे तो सातावनी कर्म का बंधन होगा तो शरीर में कभी व्याधि नहीं आएगी। कर्म बंधन हम ही करने वाले हैं और भोगने वाले भी हम ही। तो आज के ज़माने में सेवा करने वाला कोई नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं? सेवा नहीं करने वाले तो कुछ कर नहीं पाते, शरीर साथ नहीं देता, तो मन में क्या चलता है? राग देश के भाव, राग देश के भावों में जीतता है, अंत में यहाँ से विदा हो जाता है। यहाँ ये संसार सब प्रवास है। क्या है? हम उसके प्रवासी हैं, ये निवास नहीं है। अंतर समझना, ये मेरा निवास नहीं है, ये प्रवास है। मैं यहाँ का प्रवासी हूँ। और निवास में प्रवास में क्या अंतर है मालूम? निवास स्थायी होता है और प्रवास अल्पकालिक होता है। तो ये संसार क्या है? प्रवास है। एक यूँ समझे कि संसार सराय है, सराय में यात्री आते हैं और रुकते और चले जाते हैं। हम भी यही करेंगे, आए हैं, कुछ साल रुकेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ निवास है, प्रवास है। लेकिन आप कैसे जीते? निवासी बन के, प्रवासी बन के? आप तो निवासी बन के जीते, ऐसा जीते कि सब कुछ यही है, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, ऐसे ही जीते, कोई भाव ही नहीं है, ना भविष्य की चिंता है। चिंता है आपको भविष्य की? संसार की भविष्य की चिंता है तो संसार का भविष्य तो यहीं धरा रह जाएगा। आपकी संसार की भविष्य चिंता कि बेटा बड़ा होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो करना है, कल्पना करते हैं, वो भविष्य तो यहीं धरा रह जाता है। लेकिन मेरी आत्मा का भविष्य के बारे में कब सोचूं? मेरा आत्मा का भविष्य क्या होगा? आत्मा के भविष्य के बारे में वही सोच सकता है जो प्रवासी बन के जीता है। ये संसार चला चली का मेला है, ये संसार चला चली का मेला है। कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी है। नंबर सबका लगेगा, जो आया है वो नंबर सबका लगेगा। ये हो सकता है कोई आगे जाएगा, कोई देखिए जाना तो एक अपन बोलते नहीं दुआ के राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, जाना तो सबको पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं यहाँ से नहीं, मेरा अधिकार में नहीं जाऊँगा। चाहे राजा हो उसको भी जाना है, चाहे रंग हो तो भी जाना है, अमीर हो तो जाना है, गरीब हो तो जाना है। जाना सबको है, सबका नाम लगेगा। तो ये छोटी सी जिंदगी है, तो इसमें तेरा मेरा क्या? क्यों लड़ाई, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं? छोटी सी जिंदगी है और उसमें तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा, ये किस लिए? क्यों करना? समझना मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, कुछ साल रुकूंगा, चला जाऊंगा। कौन मेरा है, कौन है तेरा? मेरी एक सच्चाई बनी हुई है, यहाँ नहीं कोई तेरा न मेरा, सब कुछ यहीं रह जाएगा डेरा। क्यों करता फिर तेरा मेरा, मुक्ति नगर में करना है डेरा। यहाँ क्या है मेरा? ना मेरा है ना तेरा है, ना ये मकान मेरा है ना तेरा है, ना मेरे साथ चलेगा ना तेरे साथ चलेगा। तो फिर छोटी मकान के लिए क्यों झगड़ते हो? मकान हो, दुकान हो, संपत्ति हो, धन हो, दौलत हो, किसी के लिए भी ना मेरा है ना तेरा है।
आज के ज़माने में सोना चांदी पहनने का समय है? सोना पहनने का है समय, लेकिन खतरा रहता। तो इसलिए बायां हाथ का पहनती बात है, बाकी तो तिजोरी में रखती है, तिजोरी खोलती है, हाथ फेरती है, मेरे पास है, ये मेरा है। बस खाली हाथ फेर के राजी होती है, देखती है राजी होती है। लेकिन कब तक देखोगे? कब तक? आखिर यहाँ प्रवास से आखिर तो मुझे, तो ये सामान तो मेरे साथ चलेगा नहीं, चलेगा। तो फिर क्यों झगड़ा, क्यों मेरा ना क्यों तेरा? मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, यूँ सब मेरा है, ये सब मेरा है, उपयोग कर रहा हूँ मेरा है। अब मैं साधु जीवन है, अब मैं यहाँ उपास में रहता हूँ, यहाँ मैं सब उपयोग करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, सब सामान जो भी है पालती आलती सबका उपयोग करता हूँ। लेकिन मन में क्या भाव है? 4 महीने के बाद तो मुझे यहाँ से जाना है, तो मेरा क्या है? ठीक है, हूँ जब तक उपयोग करता हूँ, बाद में छोड़ूंगा। ना उसके प्रति कोई राग है, ना द्वेष है, ना आसक्ति, कुछ भी नहीं, सहजता से। वैसे ही आपको हमारे आपके मन में ऐसे भाव होने चाहिए। सहज उपयोग करना है, मेरा नहीं है, आसक्ति नहीं, मोह नहीं, मूर्छा नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि एक ही बात रखना, मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, निवासी नहीं हूँ। जब मैं प्रवासी हूँ तो मेरा अधिकार, मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, 4 महीने रुकूंगा, फिर यार और जगह जाऊंगा, तो मेरा क्या हुआ? तो जब तक ये भाव मन में नहीं आएगा कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, और जिस समय ये भाव आ जाएंगे प्रवासी हूँ, तो व्यक्ति भी निवासी बन के नहीं रहेगा। कभी मन में भाव नहीं आए कि मेरा यहाँ निवास है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और मैंने कितने ही प्रवास बदले, कितनी सराय में गया वापस। अभी व्यापारी व्यापार करता है, उगरई पर जाता है अलग अलग गाँवों में, तो धर्मशाला में, होटल में, धर्मशाला में रुकता है और वहाँ से चलता है, धर्मशाला चेंज, गांव बदलता रहता है, धर्मशाला चेंज करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही हमने किया, कितने ही सराय, कितने ही पड़ाव पार किए। कहीं 100 साल रुका, कहीं 5 साल रुका, कहीं 2-3 रुका, कहीं 1 दिन रुका। आयुष्य क्रम जितना जितना है, सूक्ष्म जीवों का आयुष्य क्रम कम होता है। जहाँ जहाँ आयुष्य क्रम जितना मिला वहाँ रुका और निकल गया। निवास हमारा कहाँ है? निवास कहाँ है? मोक्ष। वहाँ हमारा निवास है, वहाँ आत्मा चली जाती है, वहाँ पे खाली करना, वहाँ निवास हो जाता है, ज्योति में ज्योति मिल जाता है। वहाँ की हम चिंता नहीं करते, उसके बारे में नहीं सोचते। आप तो यहीं पर निवासी बन के रहते हैं, तो फिर प्रवास आगे क्या निवास के बारे में सोचोगे? आगे के बारे में क्या सोचोगे? आपने तो इसी को निवास मान लिया, यही मेरा निवास है। एक सन्यासी राजा के महल में गया और कहा मुझे इस सराय में रुकना है। उस चौकीदार ने कहा कि महात्मा जी ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है, सराय आगे है। महात्मा जी नहीं, मुझे इसी सराय में रुकना है, ये सराय है, मुझे इसी सराय में रुकना है। उस चौकीदार बार बार प्रेम निवेदन कर रहा है, महात्मा जी आपको भ्रम हुआ होगा, ये सराय नहीं है, ये राजा का महल है, यहाँ राजा निवास करता है। महात्मा जी हड़ित गए कि नहीं, मुझे इसी सराय में रुकना है, ये सराय है। चौकीदार आके 10 बार 15 बार समझे, आके थोड़ा भी उसको भी थोड़ा गुस्सा है, आवाज़ तेज हुई। मैंने कह दिया नहीं, सराय नहीं है, ये राजा का महल है, सुनाई नहीं देता। जो जोर से आवाज़ हुई तो राजा बैठा अंदर, वाह क्या इतना जोर से क्यों बोला, किसको बोल रहा है? तो राजा बाहर आए, क्या हुआ? चौकीदार ने कहा ये महात्मा जी को मैंने समझा रहा हूँ, ये सराय, ये कह रहे सराय है, मुझे सराय में रुकना है, मैं इसको समझा रहा हूँ ये राजा का महल है। वो तो कहना नहीं, ये सराय है, मुझे इसी सराय में रुकना है। तो राजा ने भी निवेदन किया कि महात्मा जी
आपको कोई भ्रम हुआ होगा। ये सराय नहीं है, ये मेरा महल है। महात्मा जी का नहीं, ये सराय है, महल नहीं, ये सराय है, मुझे इसी सराय में रहना है। तो राजा भी आश्चर्य में, महात्मा जी कैसे बोल रहे हैं मेरा महल है फिर सराय में। तो जब राजा ज़्यादा हो उधर राजा को आक्रोश आने लगा, तब महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं कुछ वर्षों पहले आया था, तेरे दादाजी वही कह रहे थे मेरा महल है, और वो भी चले गए। कुछ वर्ष पहले आया तो तेरे पिताजी ने यही कहा था ये मेरा, वो भी, आज तुम भी कह रहे हो ये मेरा, मेरे तुम कल तुम भी यहाँ से, तो फिर तेरा मैंने कहा ये सराय है, सराय में लोग आते हैं रुकते हैं और तो क्या है ये। महात्मा जी राजा को पूछा कि महल है सराय। तब महात्मा जी की राजा ने थोड़ी आंखें खुली कि वास्तव महात्मा जी की बात तो सही है कि मेरे दादाजी भी चले गए, मेरे पिताजी भी, कल मैं भी, तो फिर महल कहाँ है मेरा, मेरा महल कहाँ है। और राजा का चिंतन चला, आप तो केवल सुना, राजा का चिंतन चला मेरा महल कहाँ है, मेरा निवास कहाँ है। और चिंतन चला वैरागी आया, और वैरागी तो क्या किया, राजपाट को छोड़ करके संन्यास ले लिया। आप ही समझे, आपके मन में वैरागी आया, ये सब क्या है, सराय है। सराय मेरा यहाँ निवास नहीं है, ये प्रवास है, और मैं यहाँ का प्रवासी हूँ। आप प्रवासी बन के जीते नहीं है, आप तो निवासी बन के जीते हैं, तो भी मन में भाव नहीं आते, कुछ भी समझ नहीं आती, कुछ भी भविष्य की चिंता नहीं होती, बस मैं यहाँ का निवास वैसे ही जीते हैं। लेकिन हकीकत में ये प्रवास है। पुराने जमाने में छोटी छोटी बातों को लेकर वैराग्य आ जाता था। छोटी बात को लेके बात एकदम चुप थी और वैराग्य। एक राजा बीमार था, तो दासी को भेजा के नीचे रेंगना और छन्ना पड़ी। छन्नी यानी छन्नी और रेंगना यानी मीन कहते हैं, उड़ के रेंगना कहते हैं, मीन नहीं कहते हैं, रेंगना कहते हैं। तो जाके लेके आ, तो दासी लेके इधर उधर, तो उसने वहीं से बोला रहना है छन्ना नहीं, चलना है रहना नहीं, छन्ना है लेकिन रहना नहीं। उसका अर्थ क्या था कि छन्नी तो है मैं रहना नहीं। लेकिन राजा ने क्या सुना, चलना है रहना नहीं, चलना है यहाँ रहना नहीं। चिंतन चला, वास्तव मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ का रहना नहीं है। और चिंतन चला, वैराग्य, आत्मा का बोध हुआ, और राजपाट छोड़ के छोटी सी बात को लेके प्रेरणा प्राप्त करके बोध प्राप्त कर लेते और आत्मकल्याण की ओर निकल जाता है। प्रवचन तो रोज सुनते हैं, बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन अभी तक वैराग्य नहीं है, बोध नहीं हुआ, क्योंकि केवल सुनते हैं, केवल आप सुनते हैं। मैंने कल क्या कहा था, कान से किसका परिमित होता है, विचारों का। कान से आपने सुना तो विचारों में थोड़ी देर के लिए परिवर्तन आया, किसमें विचारों में परिवर्तन आया, और जब विचारों में गहरा परिवर्तन आता है तो हृदय में परिवर्तन आता है, और जब हृदय में परिवर्तन आता है धीरे धीरे तो जीवन में पहले समझो, पहले कान से सुना, चिंतन किया तो वैराग्य आया थोड़ा, तो हृदय परिवर्तन हुआ। जब हृदय परिवर्तन आया तो और ज़्यादा वैराग्य मजबूत हुआ, तो जीवन, ये साधु जीवन क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, परमात्मा की वाचना सुनते हैं, फिर उनका चिंतन करते हैं, तो हृदय में परिवर्तन होता है, और हृदय में परिवर्तन होता है तो धीरे धीरे बाद में मजबूत होता है, तो जीवन में परिवर्तन होता है। तो अभी तक आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हृदय में परिवर्तन कैसे होगा, और जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन जीवन तो चला चली का मेला है, ये जीवन तो चला चली का मेला है। कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने की, फिर भी हमको बोध नहीं होता कि मैं यहाँ का प्रवासी हूँ, निवासी नहीं हूँ, आखिर मुझे आगे जाना है। तो आगे की चिंता नहीं करते, भविष्य की चिंता नहीं करते कि भविष्य में मैं क्या होगा मेरा,
मेरी आत्मा का भविष्य में क्या होगा। जिस तरह से आज वर्तमान में जीवन जीते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है पढ़ा है, ज़्यादातर यहाँ से लोग 3 इंच में जाते हैं। जिस तरह का जीवन है उसमें ज़्यादातर कहाँ जाएंगे, 3 इंच। और अगर ज़्यादा अगर राग द्वेष किया, घोर कर्मबंधन किया, मतलब कसाई किया, तो नरक में भी जा सकते हैं। लेकिन और अगर धर्म में जीवन जिया, दान पुण्य में भावों से दान और पुण्य किया, धर्म आराधना की, तो कहाँ जाएंगे यहाँ से, देवलोक। लेकिन देवलोक में हो ही जाता है जिसके मन में छल कपट नहीं हो। ऐसा नहीं मुंह पे मीठा और पीछे। इस संसार में 2 ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा तेज काटते हैं। इस संसार में 2 ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा तेज काटते हैं, एक आगे से और एक पीछे से। 2 व्यक्ति। आगे से कौन काटता है, चापलूस आगे से काटता है और निंदक पीछे से काटता है। चापलूस आगे से काटेगा, आपको आपकी चापलूसी करेगा, आपके सामने मीठा बोलेगा, बहुत बातें करेगा, आपको चढ़ाएगा, लेकिन मन में तो आपके सारा क्या है, कुछ नहीं, सारा कैसा आदमी है, मन में द्वेष मालूम। और इसलिए आप उल्टा करते हैं, आप उसे अपना मानते हैं जो आपके सामने मीठा बोलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते वो अपना, और जो कड़वा बोलता है वो पराया। लेकिन हकीकत उल्टा है, जो आपके सामने कड़वा बोलता है वो आपके लिए हित। दवाई हमेशा मीठी नहीं होती, क्या होती है, भीतर में उतरती है तो दवाई दो। तो कड़वा बोलता है वो आपके लिए हित के लिए बोलता है, जो आपको अंतर से प्रेम करता है, और वो आपको हित के लिए, आप कोई गलत करेंगे तो आपको मुंह पर बोल देगा, आपको टोकेगा, आपको रोकेगा। और आजकल जो टोकता है वो रोकता है, वो आपका मित्र, आप उसे मित्र नहीं मानते। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हाँ ये मेरा मित्र है, हकीकत में वो मित्र नहीं होता है। तो निंदा करने वाले तो बहुत, चापलूस तो बहुत मिलेंगे, निंदक भी बहुत मिलेंगे। निंदक पीछे से काटता है, आपके पीछे की निंदा करता है। तो इस संसार में छोटी सी जिंदगी है, समझना है जिंदगी को कि वास्तव में मेरा जीवन कैसा है। आप मीर कुमार का उदाहरण देखें, मीर कुमार ने केवल एक परमात्मा की देशना सुनी, कितनी, एक देशना सुनी, और मन में क्या आया, बोध हो गया, वैराग्य आ गया कि वास्तव में ये संसार, यहाँ मेरा निवास नहीं है, मेरा निवास तो मोक्ष है, मुझे उस मोक्ष को ही प्राप्त करना है। वैराग्य आया और आया, घर पे आके कहा मुझे दीक्षा लेनी, छोटा, उम्र छोटी थी। भाग्यशाली वो होती है जो बचपन में ही बोध को प्राप्त कर लेता है, बचपन में ही बोधि को प्राप्त कर लेता है, जो समझ जाता है संसार का स्वरूप। कीचड़ में पांव रखे बिना ही उपहार हो जाता है संसार। आप इतिहास देखें, मणिधारी दादा गुरुदेव ने 6 वर्ष में दीक्षा ली, 6 वर्ष में, 8 वर्ष में आचार्य बन गए, 12 साल में विचाराधिपति बन गए। तो 6 वर्ष में संयम लिया, बचपन में ही बुद्धि को प्राप्त कर लिया। दादा जिंदल तुलसी ने 9 वर्ष में बोध को प्राप्त कर लिया। मेरे गुरु महाराज ने 13 वर्ष में दीक्षा ली, और हमारे ये महाराज जी ने, मुनिराज जी ने 8 वर्ष में दीक्षा ली। वो बचपन में ही बोधि को प्राप्त कर लिया। कोई जरूरी नहीं है कि संसार को भोगे बिना पार नहीं हो सकते, जरूरी। आप लोग कहते जरूर है कि महाराज ये छोटा बच्चा है, इसने क्या सीखा है, इसने क्या भोगा होगा, इसने क्या देखा होगा, आपने छोटी उम्र में इसको दीक्षा दे दी, क्या होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है संसार के भोग के ही जाना। आप बाजार जाते हैं, जैसे मॉल में गए, तरह तरह की दुकान होती है, खाने की भी होती है, कपड़े की होती है, सोने की चांदी की होती है,
और फैंसी स्टोर भी होता है, हर चीज़ की दुकानें होती है। तो क्या तो वहाँ जाने के बाद जरूरी है खरीदना ही खरीदना? बिना खरीदे भी देख के जा सकते हैं? जरूरी खरीदना? आप बाजार पार करते हैं, दुकानें बहुत आती है, कोई जरूरी है कि उसको खरीदना ही खरीदना? बिना खरीदे भी वहाँ बाजार पार हो सकते हैं। वैसे ही बिना भोगे भी संसार से पार कर सकते हैं। कीचड़ में पांव रखे बिना ही पार हो सकते हैं। तो बचपन में सुनकर बोध को प्राप्त करते हैं, युवावस्था में देखकर वो बोध को प्राप्त करते हैं, और वृद्धावस्था में भोग करके बोध को प्राप्त करते हैं। बचपन में सुन करके तो मेघ कुमार ने एक देशना सुनी और बोध को प्राप्त किया, और पिताजी को माता जी का मुझे संज्ञान लेना है। माता जी ने कहा तुम क्या समझते हो? तो मेघ कुमार ने क्या कहा, बहुत गहराई से बोला कि मैं जो जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो नहीं जानता हूँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ मैं आया हूँ, लेकिन कहाँ से आया हूँ मालूम नहीं। जानता हूँ मैं आया हूँ, यहाँ आया हूँ, मुझे ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन कहाँ से आया नहीं जानता। लेकिन नहीं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है, लेकिन वो मैं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है। वो मेरे हाथ में, कहाँ जाना मेरे हाथ में है, हमारे हाथ में। अगर आप यहाँ के प्रवासी बन के रहते हैं और मन में आता है कि मुझे निवास स्थान पे जाना है, तो क्या करेंगे? उस प्रकार का जीवन जिएंगे, आसक्ति रहित जिएंगे। तेरा मेरा नहीं होगा, फिर ये मेरा न तेरा। पुद्गल किसी के नहीं होते हैं। ये सब क्या है? ये शरीर भी क्या है? तो क्या शरीर अपना रहता है? ये मेरा है, शरीर मेरा है। मैं वह नहीं जो मैं दिखता हूँ, मैं जिन हूँ जिन ही होना है। ये दिखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और मुझे परमात्मा ही आत्मा सो आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा परमात्मा है। ये बात जीवन में उतारना, किसी से लड़ाई गाली देते समय ये विचार करना ये परमात्मा है। हर आत्मा क्या है? परमात्मा है। और मैं परमात्मा को गाली देता हूँ, मैं परमात्मा से झगड़ा करता हूँ। ये अगर विचार आ जाए तो ही बहुत कुछ हो जाए। हर व्यक्ति जानते हैं हर आत्मा परमात्मा है, ये बात पक्की है। हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, केवल ज्ञान है, सब ज्ञान का भंडार है, लेकिन आवरण आया दिखाई नहीं देता है। लेकिन है तो पानी भीतर में, जमीन के भीतर में पानी दिखाई नहीं देता था, पानी तो है, नीचे पानी तो है, वह दिखाई नहीं देता। वैसे ही आत्मा परमात्मा है, लेकिन आवरण आने के कारण प्रकट नहीं हो पाते, दिख नहीं पाते, लेकिन है तो परमात्मा। परमात्मा महावीर की वाणी झूठ तो नहीं है। परमात्मा ने यही कहा हर आत्मा परमात्मा है। तो जब हर आत्मा परमात्मा है तो फिर मैं उसके साथ कैसे गाली गलौज कर सकता हूँ, कैसे लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ? मैं परमात्मा महावीर का अनुयायी हूँ, और मेरे सामने ये सारी आत्माएं परमात्मा है। आप ये संघ पूजा करते हो, क्यों करते हो? संघ पूजा के पीछे का रहस्य क्या है? केवल प्रभावना देने का ये नहीं है। प्रभावना नहीं, तिलक लगाए बहुमान से दे और बहुमान से, और तिलक क्यों लगाए? उसमें एक ही लक्ष्य होता है, इतनी आत्मा है, कोई भव्य आत्मा हो, कोई जल्दी मोक्षगामी आत्मा हो, मोक्ष पहुंचने वाली हो, तो मेरे उसके हाथ से मेरे हाथ से उनका अपमान हो जाए तो मेरा भी भाव होता है कि कोई इतनी आत्मा है, कोई मोक्षगामी हो, और मेरे हाथ से अपमान हो। ये संघ पूजा का महत्व तो यह है, लक्ष्य तो यही है। हर आत्मा परमात्मा है, और मेरा साधारण भाई जो परमात्मा का अनुयायी है वो मेरा भाई है। तो सब मेरा भाई, सब आत्मा परमात्मा है।
तो जो बचपन में बुद्धि को प्राप्त करता है, कोई जरूरी नहीं है कि बाजार में जाने के बाद खरीदे, बिना खरीदे भी पार हो सकते हैं। वैसे ही इस संसार में बिना भोगे भी पार हो सकते हैं। तो बचपन में सुन के बोध को प्राप्त करते हैं, परमात्मा की देशना सुनते हैं। मेरे कुमार ने सुनी देशना, माता को पिता को बोध देना, जो सुना वो बोध देना लगे। सुना, चिंतन किया, विचारों में परिवर्तन आया। सुना और चिंतन करके विचारों में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया तो हृदय में पाया, और हृदय में आया तो जीवन परिवर्तन। और आप बचपन में देख लिया, लेकिन युवावस्था में कब आता है? देख करके, भोग देख करके, सब संसार का देख लिया। आप सब जानते हैं, अंदर से बहुत दुखी होते हैं। सब क्या है संसार में? दौड़ भाग करना, टेंशन, परिवार का टेंशन, कोई पत्नी का टेंशन, बच्चे का टेंशन, उसका टेंशन, वो करो। मन में तो यही भाव रहता है। अंतर से ऊपर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से तो थप्पड़ मार के गाल लाल करते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं। तो फिर देख करके वो वैराग्य आता है, बोध होता है कि वास्तव में संसार देख लिया मैंने, कुछ नहीं। स्वारतियो संसार छे जी अस्थिर चंचल काय। ये संसार कैसा है? स्वार्थी संसार है, और शरीर भी स्थिर है। तो फिर भी मैं यहाँ का निवासी बन के कैसे रहता हूँ? फिर मैं यहाँ इसको निवास कैसे मान सकता हूँ? फिर मेरा तेरा क्या है? फिर किस लिए लड़ाई झगड़ा है? परमात्मा का न्याय जरूर होता था ना पुराने, इसलिए सावकों में पहले लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे। समाज में भी प्रेम से चलते थे, परिवार में भी, समाज में भी मिल के चलते थे। जानते थे कि यहाँ मेरा निवासी प्रवासी ना मेरा है न तेरा है। मैं आया हूँ यहाँ का प्रवासी, कल तो मुझे यहाँ से जाना है। ये भाव रहते थे। जब ये भाव रहते तो कि मन में दूसरी बात ही नहीं आती, कोई नहीं आती थी, न झगड़ा न क्या है मेरा। जब शरीर भी मेरा नहीं, पुद्गल भी मेरा नहीं है, तो दूसरा मेरा क्या हो सकता है? तो मेरे कुमार ने यही सोचा। जब जीवन में परिवर्तन है, माता पिता को बोध दिया, आखिर माता पिता भी समझ गए कि ये रुकने वाला, और छोटी उम्र में मेघ कुमार को दीक्षा दी। और दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आप व्यवहार में कहते हैं कि छोटा बच्चा है, 8 वर्ष का बच्चा है, लेकिन आत्मा की उम्र नहीं होती। मैं जन्म नहीं, मैं मरण नहीं, नहीं मेरा कोई आकार है। मैं जन्म नहीं, मैं मरण नहीं, मेरा कोई आकार नहीं। मैं ज्ञान स्वरूपी चेतन हूँ, मेरा कोई आधार नहीं। ना मेरा जन्म है, ना मेरा मरण है, ना मैं बुढ़ा हूँ, ना युवा हूँ, ना वृद्ध हूँ। मेरा कोई आकार नहीं है, मेरी कोई उम्र नहीं है। मैं सदा काल एक जैसे, सदा काल। तो जब ये भाव आ जाए तो आत्मा जीवन में परिवर्तन आता है। हमें ये जीवन मिला है तो कुछ करके जाना है, ताकि लोग मुझे याद करें। याद तो किसको करते? दोनों को करते हैं। या तो व्यक्ति बुरा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसको भी याद करते हैं। तो व्यक्ति चला गया, अच्छा हुआ, लड़ाई झगड़ा करता रहता था, हर समय वही करता रहता, उसको भी याद करते हैं। और एक व्यक्ति अच्छा काम करता है, पर कल्याण की भावना रखता है, स्व और पर का कल्याण की भावना रखता है। जैसे उदाहरण के लिए साधु संत स्व और पर की कल्याण की भावना रखते हैं। मेरा भी कल्याण और उनका भी परोपकार की भावना,
तो जो व्यक्ति संसार में परोपकार की भावना रखता है, शासन के लिए काम करता है, तन मन धन शासन को समर्पित करता है, उस व्यक्ति को भी लोग याद करते हैं। तो यहाँ है तो कुछ करना है, दोनों बातें करनी है, स्व का भी कल्याण करना है और पर का भी। मुझे अपने लिए भी जीना है और औरों के लिए भी जीना है। केवल मेरे लिए जीना नहीं है, मुझे औरों के लिए भी जीना है। मुझे केवल मेरे लिए नहीं करना है, मुझे औरों के लिए भी कुछ करना है, शासन के लिए कुछ करना है, मेरी आत्मा के लिए मुझे कुछ करना है। सबसे पहला लक्ष्य क्या है? मुझे मेरी आत्मा के लिए कुछ करना है, मुझे निवास की ओर आगे बढ़ना है। प्रवासी तो मैं बहुत बना, लेकिन अब मुझे निवास की ओर बढ़ना है। अगर ऐसी भावना होगी, ऐसा संकल्प होगा, तो समझ आएगा ये संसार तो चला चली का मेला है। तो इसलिए चला चली के मेले में मुझे उलझना नहीं है, मुझे तो अपने निवास की ओर आगे बढ़ना है। ऐसी भावना रखें और इसी भावना से आगे बढ़ना है। वितराग की इच्छा। अरे खाली